डकैतों के जो हैंडलर हैं नागपुर और दिल्ली बैठे हैं, तो हैंडलर बताएंगे कि और ये बेशरम लोग, मैं तो सलाम करता हूं कि अयोध्या के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन ने कहा कि इन चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनलों को इन चोरू चक्कों को बुलाना बंद कर देना चाहिए। ये चंदा चोरों बहुत बड़ा इशू है, हजारों करोड़ का मामला है, बड़े तरीके से करेंगे। एमओए में चेंज करना होगा। आलोक जी के चेहरे पर लाइट थोड़ी कम है। आलोक जी कहां पर बैठे हैं? लाइट कम है थोड़ी सी। मैं हरिद्वार में हूँ, लाइट गई हुई है। विदेश में तो लाइट कम हो ही जाएगी ना। अरे विदेश में नहीं है भाई, हरिद्वार में है। कमाल है। नहीं, नेता विदेश में है। अच्छा, नेता विदेश में। आलोक जी बोलिए, कहाँ हैं बताइए। अनडिस्क्लोज लोकेशन। आलिए बोलिए। क्योंकि मैं हरिद्वार में हूँ और यहाँ पर थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है आज, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, कोई आपका नहीं। प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न आलोक जी ये, आपको क्या लगता है इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं होगा? अभी तक तो खबर आई नहीं है कोई भी। आलोक जी देखिए, इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। न देने वाला तय करेगा, न लेने वाला तय करेगा। डकैतों के सरगना जहां बैठे होंगे वो तय करेंगे। डकैतों के जो हैंडलर हैं नागपुर और दिल्ली बैठे हैं, तो हैंडलर बताएंगे कि इस्तीफा स्वीकार करना है कि नहीं करना है और कब करना है। ये लीपापोती पार्ट 1 शुरू हो गया है, चरणबद्ध तरीके से करेंगे लीपापोती। बहुत बड़ा इशू है, हजारों करोड़ का मामला है, बड़े तरीके से करेंगे। एमओए में चेंज करना होगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एमओए में अरे चेंज। पीछे भाजपा का झंडा क्यों लगाया हुआ है? भाजपा का झंडा नहीं, कांग्रेस के झंडे बंडल रखे हुए हैं कांग्रेस के कार्यालय में। पहली चीज तो ये है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, नहीं मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये दिखा दीजिए आलोक जी, दिखा दीजिए आज कांग्रेस के ही तिरंगे। दिखा दीजिए। हाथ का निशान है। तिरंगा है भाई, तिरंगा है। अजय आलोक तिरंगा है अजय, ऐसे मत बोलिए आप। हाँ, मैं कांग्रेस के कार्यालय में ही बैठा हूँ हरिद्वार, और तिरंगा भी है, जो हमारा तिरंगा होता है, जो जिसको आरएसएस नहीं मानती है, वो भी मेरे पीछे रखा हुआ है। मैं वो भी दिखा देता हूँ। ओके, ये भी देख लीजिए। ये तिरंगा है भाई। हाँ, ठीक है, तिरंगा है बिल्कुल। भाजपा के झंडे से हम दूर हैं, डकैतों से हम दूर। आरएसएस और बीजेपी ने जो आप तो रोम के डाली करीब है, हैं, इटली के करीब हैं। देखिए जो देखिए, मैं आपके भगवत से किसी क्या के बीच मतलब में है? नहीं बोला मानक जी। नहीं, एक एक करके। हाँ बोलिए आलोक जी, बोलिए। देखिए, मानक जी की बात से मैं एक बात से बड़ा खुश रहता हूँ। मानक जी कहते हैं कि पूरी पिच भाजपा की, बिल्कुल भाजपा की। अंग्रेजों के टाइम से भाजपा की पिच है, चोरी चकारी डकैती पूरी की पूरी पिच इनकी है। झूठ बोलना, वोट चोरी कराना, मुखबरी करना, 60 रुपए पेंशन लेना, ये पूरी पिच इनकी है। मानक जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, आपने सही पहचान रखा। अरे भाई, मैं हिंदुत्व बोल रहा था, राम मंदिर बोल रहा था। कांग्रेस से बैठे हुए पिच भाजपा की। देखिए, फिर बीच में बोल पड़े। डकैतों को बचाने वाले कौन होते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया। कहें तो मैं सुना दूं। आतंकवादियों को बचाने वाले कौन होते हैं? अजमल कसाब की फांसी रुकवाने वाले कौन थे? मानक जी गलत तरीका अजय वन बाय वन, अजय वन बाय वन, साइन करने आई वाले। गिव यू द चांस। बीच में ना बोल। कांग्रेस पार्टी भी थी। एक एक करके। हाँ बोलिए आलोक। देखिए, दुर्भाग्य ये है कि हनुमान जी को ये अपने रथ के आगे नचवा रहे हैं और यहाँ बैठकर सनातन की बात कर रहे हैं। शर्म, क्या क्या बोलते हैं फालतू बात? क्या फालतू गाय बात? की- नहीं अजय, वो वीडियो है, एक वीडियो वायरल है। नहीं, ये नहीं बोल सकते। एक वीडियो वायरल है भाई, और बहुत वो वीडियो वायरल है। हाँ। और हनुमान जी के भक्त बहुत आहत है उससे। हाँ, ये यही लोगों ने किया, गालियां दे रहे हैं इन्हीं हनुमान लोगों जी की के भक्त। हरकत है ये सब। कोई सनातनी ये काम नहीं करेगा। झंडा लेकर झंडों से ही बात शुरू कर लेते हैं। हनुमान जी के हाथ में आपने बीजेपी का झंडा दे दिया, वो डमी ये नितिन कोई नवीन के सनातनी रथ काम के नहीं सामने करेगा, ये सब हनुमान आप ही जी का काम है। को नचवा दिया वहां पर। शर्म नहीं आती आप लोगों को? लज्जा नहीं आती थोड़ी सी? माफी नहीं मांगेंगे आप अपना तो? शीशा देखिए पहले। अगर यही काम किसी और ने के रथ के सामने हो गया होता तो अभी तक 50 एफआईआर हो गई होती। कभी हनुमान जी मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए की जाति बताते हैं, कभी बीजेपी का झंडा लेकर नचवाते हैं, कभी मोदी जी जो है वो प्रभु राम की उंगली को पकड़कर लेकर आते हैं। आप लोगों ने बिल्कुल अपना मतलब इस धर्म को, सनातन को धंधा बना लिया है आप लोगों ने। प्रभु का राम घर बसा नहीं, बसने से पहले लुटेरे बैठ गए वहां पर, और यहां टीवी पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। वो कहावत है ना, गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले पहुंच लंका में गए। आग आप लोग खुद लगाएंगे, हमारी बसा जरूरत नहीं नहीं है। और भस्मासुर हैं लुटेरे आप पहले लोग। पहुंच गए आरएसएस के। अच्छा ओके आलोक जी, बोल रहे हैं अच्छा आप, आलोक आपसे जी एक बड़ा बुनियादी भस्मासुर सवाल, कोई नहीं है। अजय इसके बाद दे रहा हूं। आलोक जी एक बुनियादी सवाल मैं फिर से कह रहा हूं। आलोक जी, ये बीजेपी की पिच नहीं है क्या, राम मंदिर और हिंदुत्व की? आप जितना इस पर डीप अंदर जाते जाएंगे आलोक जी, 2027 के यूपी चुनाव से पहले क्या उसमें फंसते नहीं जाएंगे आलोक जी? कहीं ये बीजेपी का चक्रव्यूह तो नहीं है
कि राम मंदिर में इस चोरी को जितना बड़ा मुद्दा बना दो उतना फायदा बीजेपी का ना हो? अगर मानक जी मगर क्यों? बीजेपी का चक्रव्यूह है कि प्रभु राम के घर में डकैती डलवाओ और फिर चक्रव्यूह बनाओ, तो इनको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। ये समझ लेना। चुनाव तो भूल ही जाओ, चुनाव में तो हार ही रहे हैं ये। इनका जो SIR का वार था वो यूपी में, उत्तराखंड में इनको उल्टा पड़ रहा है। जहां जहां पर शहरी वोट है, मैक्सिमम इनके डुप्लीकेट वोट भाजपा के कट रहे हैं और ये बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। ये चक्रव्यूह अगर है और इन्होंने चक्रव्यूह बनाया है तो प्रभु राम इनको ऐसी सजा देंगे कि इनको समझ नहीं आए। अगला प्रश्न मानक जी। मलूक करवाली बेइज्जती? बोल दीजिए मजबूरी भाई, है। ऋतुराज झा, क्योंकि आप ही के नेता वो हनुमान जी वाला वीडियो सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ये ट्रस्ट की मीटिंग में आपको क्या लगता है ऋतुराज झा, क्या होगा? फाइनली आप मुझ तक पहुंच गए, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, हम लोग डे वन से एक बात जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चोरी है। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लूट है, जो कि जमीन से लेकर चढ़ावा तक में चोरी की गई है। 100 करोड़ सनातनियों का जो है सो जो विश्वास है उसको तोड़ने का काम किया है, आस्था पर चोट किया नानी ने है। बताया। और अभी भी पूरी कोशिश इनकी यही है कि छोटी छोटी चिंटुओं को पकड़ के इन्होंने जेल में डाला है ताकि बड़े नानी ने बताया नेताओं ना। को किसी भी तरीके से बचा सके। इसमें जो है केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा तक नहीं, यहां पर मैं ऊपर तक जिसका नाम लेने से आप लोग डर रहे हो, ऊपर तक के जो भाजपा, RSS और विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है इसमें लिप्त है। क्योंकि 1400 करोड़ की चोरी ये 7-8 चिंटू नहीं कर सकते हैं जिनको पकड़ के जेल में डाला गया है। अभी भी पूरा लीपापोती करने की कोशिश है। 1400 करोड़ जब का से फिगर कहां से आया, ऋतुराज भाई? हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी नानी ने अयोध्या बताया, गए नानी हैं ने। और जब से इन लोगों ने खलबली मची है और ये छोटे छोटे चिंटुओं को पकड़ना शुरू किया है, 1511 करोड़ तो देश के लोगों ने केवल चंदा दिया था राम मंदिर के निर्माण कार्य में, जिसमें 40% कमीशन लिया है। 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की हो गई। ऊपर से 2 करोड़ से 200 करोड़ का जो है चढ़ावा चोरी हो गया, जिसके CCTV एविडेंस को मिटाने का काम किया। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। और ये बेशरम लोग, मैं तो सलाम करता हूं कि अयोध्या के जो वकील हैं, बार एसोसिएशन ने कहा कि इन चोरों का केस नहीं लड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि टीवी चैनलों को इन चोरू चक्कों को बुलाना बंद कर देना चाहिए, ये चंदा चोरों को। इन्होंने जो पाप किया किसको है, कह रहे हैं? एक सेकंड, वन सेकंड, अरे एक सेकंड, एक मिनट। रावण ने भी नहीं किया था। ऋतुराज भाई एक सेकंड, नहीं ऐसे मत बोलिए प्लीज। चोर और चक्कों को बुलाना बंद कर दीजिए। किसको बोल रहे हैं आप? पर्सनल मत करिए। नहीं, मैं आप उन लोगों के लिए कह सकते हैं जो जेल में हैं, लेकिन पैनल में मौजूद किसी के लिए मानक जी, मैं पैनल की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कह रहा हूं, इतनी बड़ी घटना घट गई है, 100 करोड़ लोग आहत हैं। अरे तो पैनल में हमने कौन सा चोर बुलाया है भाई? विश्वास के साथ आहत किया गया है। पैनल में हमने किस चोर को बुलाया है? ठिठुली करते हैं। नहीं, आप सोचिए, इतने बेशरम लोग, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रथ पर है और सामने हनुमान जी को झंडा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नचा रहे। ओके ऋतुराज झा एक सवाल, ऑल राइट, एक सवाल और मैं उम्मीद कर रहा हूं ऋतुराज झा, ऋतुराज भाई रुकिए ना, अरे रुकिए ना, सवाल तो सुनिए, आप ही बोलिएगा। ऋतुराज भाई आप ही बोलिएगा, सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं, मैं दाद दे रहा हूं आपकी कि आपने छाती ठोक कर कहा हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल, कहा आपने, वो टीवी पर हनुमान चालीसा भी पढ़ चुके हैं। तो आज मैं चाहता हूं आपसे कि आप राष्ट्र की बात में ये कहकर जाइएगा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी अयोध्या राम मंदिर नहीं गए तो वो कौन है? बोलिए, कहकर जाइएगा। दलाल हम तो कह रहे हैं ना कि सबको जाना चाहिए। अमित शाह क्यों नहीं गए? नितिन नवीन क्यों नहीं गए? जाना चाहिए। हनुमान जी संकट मोचक है, हनुमान भक्त है। हम छाती ठोक के कहते हैं अरविंद केजरीवाल हनुमान भक्त है। हनुमान भक्त होकर के गए और जब से हनुमान भक्त अयोध्या गए, आप देखो कैसे लंका में आग लगने की तैयारी हो गई है और लंका जला के मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। ओके, अजय आलोक बोलना भी हूँ, क्या करिए, बोल 30 सेकंड बोलिए। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि चोर और डकैत आजकल टीवी पे बैठ के चैलेंज देने शुरू कर दिए। जिन लोगों की पार्टी चंदा चोरी करती है, जमीनों में घोटाले करती है, प्रभु राम के घर में डकैती डालती है, ये भाजपा और RSS के लोग ये भी चैलेंज करेंगे। कितनी निर्लज्जता आ गई है। अरे मैं तो तिलक भी लगाए हूँ, मेरी तो चोटी भी है, और मेरा रुद्राक्ष भी है, और किसी दिन हनुमान जी पे आके कोई भी डिबेट बनवाएंगे दोबारा बाबरी मस्जिद। और जितने पैनल पे बाबरी मस्जिद वो उतनी बार नहीं गए होंगे हनुमान मंदिर और हनुमानगढ़ी और राम मंदिर जितना मैं अकेला गया हूँगा। मैं 50 मंदिरों के नाम बताऊंगा, आप 5 के नहीं बता पाएंगे। आलोक जी, कृष्ण भूमि पर शुरू होऊंगा, राजा दशरथ की समाधि तक। कृष्ण भूमि पर आपका स्टैंड पूछ रहे हैं अजय आलोक। आप लोग सनातनी नहीं हो, धनातनी हो।
आपने प्रभु राम के मंदिर में डाका डाला है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने डाका आलोक डाला जी, है। आलोक जी सुन पा रहे हैं? बीजेपी का झंडा लेकर आलोक जी, नचाते हो सड़कों पर। आलोक जी सुन पा रहे लज्जा हैं? नहीं आती आप लोगों को? आलोक जी सुन चैलेंज करते हो आप लोग? आलोक जी सुन पा रहे हैं? शर्म नहीं आती? आलोक माफी जी सुन मांगे, पा रहे हैं? मलूक नागर और अजय आलोक माफी मांग कर जाएं। आलोक जी सुन पा रहे हैं? हनुमान जी आवाज को मिल रही है नचाते हो मेरी? आप लोग। आलोक जी आवाज मिल रही है? बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं मेरे साथ। सुनील साजन, ये मीटिंग देख रहे हैं आप? इतना बड़ा लंबा चौड़ा इवेंट बन गया है। कहीं ऐसा तो नहीं ये मुद्दा जितना बड़ा होता जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उतना ही आपके लिए बुरी खबर आती जा रही है? चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा अगर ये बन गया और बीजेपी की पिच है ये, तो आप जानते ही। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? देखिए मानक जी, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी कभी आस्था, मंदिर, भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करती। समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी धर्म के नाम पर, वो पूरे नवरात्रि व्रत रहते हैं, आज से नहीं, मैं 26 सालों से जान रहा हूं उन्हें, हाँ। लेकिन कभी वो प्रचार नहीं करते। तो धर्म, आस्था, भगवान हमारा निजी विषय है। हमारा तो समाजवादियों का आंदोलन ही सामाजिक न्याय का आंदोलन। नितिन नवीन का स्वागत कैसे किया? अखिलेश जी ने लिख रहे हैं, अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं, दर्शन करने नहीं जाएंगे। नहीं, ये तो सुझाव है उन सुझाव लोगों क्या? के। आप नहीं, तो राजनीति कर रहे हैं, आप भी धर्म वाली। राजनीति नहीं, ये उस सवाल का जवाब है मानक जी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठ के कहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कब जाएंगे, तो उनके अध्यक्ष कब जाएंगे? इसका मतलब जो दर्शन करने जाएगा वही भक्त है, जो दर्शन करने जाएगा वही आपकी लूट पर सवाल खड़ा कर सकता है। और आप जो बात मानक जी इस्तीफे की कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं मीटिंग में क्या तय होगा, लेकिन इस्तीफा होने का मतलब चंपत राय की वापसी दिल्ली नहीं होगी। इस्तीफा हुआ तो चंपत राय जेल जाएंगे, ओके, मुकदमा लिखा जाएगा। और चंपत राय जी सही पकड़े हैं। बीजेपी के देवगुरु हैं। दिल्ली से लेकर के लखनऊ वाली सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि चंपत राय को बचा लिया जाए, लेकिन करोड़ों करोड़ों जो आस्था रखते हैं भगवान राम पर, उनके अंदर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, और आपके हमारे सम्मानित दो साथी, आपके पत्रकार साथी वहां हैं अयोध्या में तो आम जनमानस, जब भगवान राम का मंदिर बना था, जितना उत्साह था उतना ही चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राव को लेकर के गुस्सा है, इस घड़ित काम के लिए गुस्सा है। तो सवाल यह है कि बीजेपी आखिर उनको बचा क्यों रही है? और हमारा एक और सवाल है, और उसके बाद ट्रस्ट डीड क्या कहती है। मतलब अगर ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी इतना बड़ा अपराध कर दे, मतलब भगवान राम का चंदा लूट लेना, खड़ाऊ चोरी कर लेना, मुकुट हार, सोना चांदी, हीरा मोती ले जाना, और कितने हजार की डकैती है, इस पर हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन आप सोच सकते हो कि बड़े बड़े जानकार लोग कह रहे हैं हजारों करोड़ की यह डकैती है। तो ये डकैती छोटे लोग तो रखे नहीं होंगे। अगर इसकी सीबीआई जांच हो जाए तो ये जांच बीजेपी मुख्यालय, नागपुर मुख्यालय और विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय तक पहुंचे। पर सीबीआई पर तो आपको भरोसा नहीं है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्यों नहीं है? है। और हमारी ये मांग है प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा रास्ता निकालें कि सीबीआई भी कराएं और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन पे कराएं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रस्ट बना है तो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी पे जांच हो जाए, ठीक है, और सारे डकैत पकड़े जाएंगे। लेकिन मैं मानूं, यू आर राइट ब्रो। सब चंगासी